नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे 2024 में धान की फसल में लगाए गए अलग-अलग उन फॉर्मुलेशंस के बारे में, जो कि मैंने समय-समय पर फसल की अवस्थानुसार आपको सजेस्ट किए थे और बहुत बड़े स्केल पर किसान भाइयों ने इसका फायदा भी उठाया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से फॉर्मुलेशंस ने ज़्यादा काम किया और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे किसान साथियों ने इन फॉर्मुलेशंस को सराहा है कि उनके खेतों में सबसे ज़्यादा रिजल्ट इन फॉर्मुलेशंस का देखने को मिला है। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फिप्रोनिल 5% 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा ने सबसे ज्यादा तहलका मचाया। कारण क्या था कि किसान साथियों को एक कंफ्यूजन था कि बकानी रोग फंगस जनित रोग है तो कीटनाशक से कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर किसान साथियों को एक बात समझनी थी कि बकानी रोग फंगस जनित रोग तो है, लेकिन आगे चल के वो फंगस की जगह यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड जैसे साल्टों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे की लंबाई अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती है, जिस पर उस अनियंत्रित लंबाई को नियंत्रित करने में फिप्रोनिल बहुत कारगर साबित हुआ है। और फिप्रोनिल ने पिछले कम से कम 5 से 7 सालों से बहुत अच्छे रिजल्ट किसान साथियों को बकानी की फसल में दिए हैं। बहुत सारे किसान साथियों ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है और उन्होंने इसको सराहा भी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे किसान साथियों ने फीडबैक के माध्यम से इसको बताया है। साथियों, यहाँ पर अगला फॉर्मुलेशन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम के साथ में यूरिया 600 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिन किसान साथियों ने स्प्रे किया है उनको गजब के रिजल्ट मिले हैं। खासकर उस अवस्था में जबकि खेत में उनके पौधे में उकठा के सिम्टम्स देखने को मिले थे, क्षारीय मिट्टी में झुंडीनुमा पौधे जहां पर देखने को मिले थे, और जहां पर पौधे की ग्रोथ रुक गई थी अकस्मात या फिर किसी भी हर्बिसाइड का उपयोग करने के बाद में पौधे की ग्रोथ अचानक से रुकी और पत्तियों में पीलापन आ गया और पौधे में फुटाव न होने के कारण यहाँ पर किसान साथियों को चिंता काफी ज्यादा थी। और यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम के साथ में यूरिया 600 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम ने बहुत गजब के रिजल्ट दिए हैं। अगला पॉइंट, चूना 12 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 6 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम। चूना यहाँ पर 12 किलोग्राम सबसे ज्यादा कारगर उस पॉइंट में रहा है जहां पर कि दीमक खेतों में देखने को मिली है। दीमक को नियंत्रित करने में चूना बहुत कारगर रहा है। इसके साथ में फेरस सल्फेट हरा कसिस, एक तो सबसे सस्ती डोज 12 से 13 रुपए केजी के हिसाब का प्रोडक्ट है, और इसके साथ में ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिन भी किसान साथियों ने मिक्स करके लगाया है उन्होंने बहुत गजब के रिजल्ट मिले हैं। साथियों, चूना के साथ में अगर यहाँ पर घोल बनाकर भी चलाया है 3 किलोग्राम चूना के साथ में फेरस सल्फेट 1 से 1.5 किलोग्राम के साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिन भी किसान भाइयों ने घोल बनाकर भी चला दिया है उन्हें भी गजब के रिजल्ट देखने को मिले हैं। दूसरा पॉइंट, यूरिया खाद 6 किलोग्राम के साथ ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम घोल बनाकर जिन किसान साथियों ने अपने खेतों में चलाया है उनके खेतों में पौधे की जड़ों का विकास तेजी से हुआ है, पत्तियों में हरापन गजब का मिला है और फुटाव भी बहुत अच्छे मिले हैं। खासकर उन किसान साथियों को लाभ इसका ज्यादा मिला है जिनके खेतों में पानी भरा रहता है, और जिन खेतों में पानी भरा रहा है उन खेतों में यूरिया 6 किलोग्राम के साथ ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम बहुत कारगर रहा है। स्प्रे के माध्यम से जिन भी किसान साथियों ने यूरिया 600 ग्राम के साथ ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम का स्प्रे भर कर दिया है, स्प्रे के माध्यम से भी उन्हें गजब के रिजल्ट मिले हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है नीला तोता 600 ग्राम यूरिया 6 केजी और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़। जिन भी किसान भाइयों ने नीला तोता 600 ग्राम को घोल बनाया है, यूरिया खाद 6 किलोग्राम के साथ मिक्स किया है और उसके साथ ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिक्स करके अपने खेत में स्प्रे के माध्यम से दिया है, ये घोल बनाकर चलाया है या बुरकाव के माध्यम से यूरिया की डोज बढ़ा के लगाई है, उन्हें भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। घोल में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। साथियों, यूरिया खाद 6 किलोग्राम के साथ डीएपी 4 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम का घोल बनाकर जिन भी किसान साथियों ने चलाया है पहली 2 डोज में, और जब 35 से 40 दिन की अवस्था है उस समय पर बहुत सारे किसान साथियों ने यहाँ पर यूज किया है डीएपी का घोल 45 से 50 दिन पर। वो बता देंगे कि उनके पौधे का फुटाव कैसा रहा है, पत्तियों का कलर कैसा रहा है, गोब में बालियों का भराव कैसा रहा है और पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कितनी जबरदस्त रही है। यहाँ पर यूरिया 6 किलोग्राम के साथ 4 किलोग्राम डीएपी और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड का घोल बनाकर बहुत से किसान साथियों ने जिन्हें 3 डोज लगानी थी उन्होंने 4 से 5 डोज उपयोग करी हैं और उन्होंने पूरी फसल अपनी सिर्फ इसी फॉर्मुलेशन के माध्यम से पका ली है। इसमें यूरिया खाद 6 किलोग्राम के साथ अगर उन्होंने 5 से 6 डोज भी लगाए हैं पानी के साथ घोल बनाकर
तो उन्होंने मात्र 35 से 36 किलोग्राम यूरिया में अपनी 1 एकड़ डोज तैयार कर ली है और 1 एकड़ धान उन्होंने अच्छी तरह पका ली है। साथियों, डीएपी 4 किलोग्राम का घोल 2 बार चलाने पर अच्छे रिजल्ट देता है। एक तो जब पौधे की जड़ों का विकास हो रहा हो, यानी कि स्टार्टिंग की फेज में, और दूसरी अवस्था होती है 45 से 50 दिन वाली, जबकि बालियां गोम में पनप रही होती हैं, उस अवस्था में डीएपी गजब का काम करती है। तो दोनों का घोल बनाकर ह्यूमिक एसिड हमारा 500 ग्राम की अगर हम डोज 2 बार 3 बार भी दे रहे हैं तो भी इसमें अच्छा रिजल्ट दिया है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड हमारे खेत में पड़े हुए जो न्यूट्रल पोषक तत्व होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है और फिर वो पौधे को मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे कि पौधे को लंबी अवधि तक पोषक तत्व मिलते रहते हैं और पौधा हमारा स्वस्थ बना रहता है। साथियों, यहाँ पर एक जबरदस्त फॉर्मुलेशन जो रहा वो था जिंक 33% 6 किलोग्राम के साथ में ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और यूरिया की डोज 35 से 40 किलोग्राम रही है। ये तीसरी डोज में सबसे अच्छा काम किया है इस डोज ने। साथियों, जिन भी किसान साथियों ने यहाँ पर जिंक 33% का उपयोग और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड का उपयोग किया है, उनके खेतों में 25 से 28 दिन पर पीलापन की समस्या देखने को मिली थी। और जिन किसान भाइयों ने ये डोज लगाई है उनके खेतों में ना तो पीलापन रहा है, ना ही फुटाव की कोई कमी रही है, और पौधे में ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिली है। अब साथियों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन सी डोज कब कब किस किस अवस्था में ज़्यादा कारगर रही। साथियों, यहाँ पर फिप्रोनिल की जो स्प्रे है वो 15 से 18 दिन 20 दिन की अवस्था में ज़्यादा कारगर रही रेदर देन 30 से 35 दिन की अवस्था में, क्योंकि जब बकानी बनती है खेत में तो बकानी बनते समय जब पौधा कच्चा होता है तो कच्चे पौधे पर फिप्रोनिल ज़्यादा असरदार साबित होता है 15 से 25 दिन की अवस्था के बीचों बीच में। यदि हम अपनी इस फिप्रोनिल को 35 से 40 दिन की अवस्था में लगाते हैं जब तना टाइट हो जाता है, उस अवस्था में ये कम कारगर रही है। साथियों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम, यूरिया 600 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, ये मैंने आपको बताया कि झुंडीनुमा पौधे होने पर और पौधे में उकठा लगने पर ये लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में ज़्यादा काम किया है इसने। और जिन भी किसान साथियों के खेतों में क्षारीय मिट्टी थी, क्षारीयता ज़्यादा थी, उनके खेतों में 25 से 30 दिन पर भी इसने अच्छा काम किया है। दूसरी डोज की अगर मैं बात करूं, चूना 12 किलोग्राम के साथ फेरस सल्फेट 6 किलोग्राम, ये डोज सबसे ज़्यादा तब कारगर रही जब किसान भाइयों ने स्प्रे के माध्यम से खरपतवार की दवा लगाई और खरपतवार की दवा का असर पौधे पर हुआ, धान के पौधे पर, और उसके बाद में जब ये डोज लगी तब उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम वाला फॉर्मुलेशन भी तब ज़्यादा कारगर साबित हुआ जबकि उन्होंने घास की खरपतवार की दवा लगाने के बाद में इसका उपयोग किया है। साथियों, यूरिया 6 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, ये एक सदाबहार डोज है। ये किसान साथियों ने जब भी लगाई है अपनी फसल में इसने रिजल्ट दिए हैं। अगला एक पॉइंट था नीलत होता 600 ग्राम के साथ में, ये था 22 से 23 दिन वाला डोज। इसमें किसान भाइयों को एक तो लाभ उस समय पर मिला कि 12 से 15 दिन इसने कीटनाशक की जरूरत महसूस नहीं होने दी, और दूसरा, जिन भी किसान साथियों के गोब में बालियां थी उन्होंने अगर पानी के साथ घोल बनाकर यहाँ पर नीलत होता का उपयोग किया है तो उनको भी यहाँ पर गबोट अवस्था में कीटनाशक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर नीलत होता ने बहुत अच्छा काम किया है। अगली डोज 6 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम डीएपी और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, ये भी एक सदाबहार डोज है। इसे आप कभी भी अपनी फसल में लगा सकते हैं और किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं, घोल बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं और चाहें तो बुरकाव के माध्यम से भी इसे लगा सकते हैं। साथियों, अगर बात करें जिंक 33% की तो ये सबसे ज़्यादा कारगर रही 25 से 28 दिन की अवस्था में, जबकि तीसरी डोज किसान साथियों ने अपने खेतों में लगाई है। इस अवस्था में ये डोज सबसे ज़्यादा कारगर रही है। किसान भाइयों के रिव्यूज़ इस पर पॉजिटिव रहे हैं और जिन भी किसान साथियों ने इन डोज में से कोई भी एक डोज उपयोग करी है और उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार साझा करें, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। और जो भी किसान साथी पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं वो इन फॉर्मुलेशन का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और वो चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। वो अपनी अगली फसल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। धान की फसल के लिए, चाहे धान आप ग्रीष्म ऋतु का लगा रहे हैं, वर्षा ऋतु का लगा रहे हैं, चाहे किसी भी ऋतु में धान का उपयोग कर रहे हैं, ये फॉर्मुलेशंस आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होंगे। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।